नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव नतीजे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि बिहार से बंगाल असम बचाना है। मैं बिना किसी जाति धर्म के राजनीति करता हूँ। मुझे सीमांचल पर भरोसा था, लेकिन हम आकलन नहीं कर पाए। हमारी गलती हो गई। हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। हमसे भूल हुई होगी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद हम 1 महीने चुप रहे। उन्होंने आगे कहा, जनता को पैसा वोट के लिए दिया, यूथ उनके साथ नहीं था। जेडीयू पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि है। एसआईआर हुआ, वोट कट गए, दोनों डिप्टी सीएम को 1 वोट आया। आज हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई भी दी। साथ ही कहा कि इसमें पीएम मोदी का कोई भी भूमिका नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आपको राहुल गांधी की फोबिया और कांग्रेस की फुर्सत नहीं मिलती है। ये 400 पार भी हो रहे थे, ये गमछा लहरा रहे थे। क्या ये पीएम की मर्यादा है? जब पीएम पलायन नहीं रोक पाए, फैक्ट्री नहीं रोक पाए। इससे पहले 14 नवंबर को मतगणना के दौरान भी पूर्णिया के सांसद ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एनडीए को भारी जीत मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जो हो रहा है उसे हम स्वीकार करना होगा, लेकिन यह बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं मतदाताओं से कुछ नहीं कह सकता और मैं उनके फैसले का स्वागत करूंगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आई हैं। महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, लेफ्ट पार्टियों को 3 और वीआईपी को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं मुकेश सैनी की वीआईपी को 1 भी सीट नहीं मिली। यानी कि महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक इस बार साबित हुआ है। लोगों को लगा ही नहीं कि यह महागठबंधन है। लोगों ने महागठबंधन पर भरोसा ही नहीं जताया। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद पप्पू यादव ने बता दी है कि कैसे हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। 1 महीने कांग्रेस चुप रह गई। हालांकि ये सियासी समीकरण अब चुनाव हारने के बाद इस तरह की बयानबाजियां लगातार चर्चा में रहती है, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो सरासर गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अगर आप जनता के सामने हैं, आपको जनता पर विश्वास करना चाहिए, आपको जनता से गुहार लगानी चाहिए। आपने जनता के बीच पकड़ बनाने की कोशिश नहीं करी, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को बुरे तरह से भुगतना पड़ा, क्योंकि 35 सीटों पर सिर्फ जीत हासिल करना बेहद शर्मनाक बात है। और उनमें से भी 25 सीटें अकेले आरजेडी ने हासिल करी है। यानी कि कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। तो ये क्या भूमिका निभाई है कांग्रेस ने? इतनी बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी यात्रा निकाली, तो आखिर इसका क्या फैसला हुआ? कहीं ये यात्रा ही तेजस्वी की नैया तो नहीं डुबो गई? कहीं महागठबंधन के बीच की जो टूट सामने आ रही थी उसने तेजस्वी यादव को एक बैकफुट पर लाकर खड़ा तो नहीं कर दिया? हालांकि अब हम क्या कर सकते हैं, जनता ने अपना जनादेश दिया है, एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। लेकिन हालांकि जो कुछ भी हुआ है, बिहार की सियासत में गर्मी जरूर मची। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।